दुनिया भर में क्रिकेट खेलने का तरीका आईपीएल या इंडियन प्रीमियर लीग के बाद बदल गया। क्या आप जानते हैं जिस आदमी ने इस आईपी की स्थापना की वह एक भगोड़ा है। इस भगोड़े का नाम है ललित मोदी। वही ललित मोदी जिसकी नागरिकता ओशेयाना में बसे देश वानुआटू ने रद्द कर दी है। पूरा मामला क्या है? ललित मोदी कभी भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार रहे थे। आईपीएल जैसी टूर्नामेंट को साकार करने वाले ललित मोदी को किसी वक्त जीनियस भी कहा जाता था। दुनिया भर के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को साथ लाना, उन्हें फुटबॉल प्रीमियर लीग की तर्ज पर खेलने का मौका देना, आईपीएल को खेल की दुनिया में नई क्रांति माना गया था। इस क्रांति को लाने वाले ललित मोदी आईपीएल शुरू होने के 2 साल के अंदर पुलिस के रडार पर आ गए थे। अथॉरिटी को जानकारी मिली थी कि आईपीएल में भारी आर्थिक घालमेल हो रहा है। इसके केंद्र में ललित मोदी थे। जैसे ही ललित से पूछताछ शुरू हुई, वे देश छोड़कर फरार हो गए। मुंबई में इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी, लेकिन वह एक ही इंटरोगेशन सेशन के बाद देश छोड़कर निकल गए। वे लंदन में रहते थे, जिसकी जानकारी लगभग पूरी दुनिया को थी। भारतीय प्रशासन बार बार ललित मोदी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इस दरमियान ललित मोदी ने प्रशांत महासागर में बसे द्वीपीय देश वानुआटू की नागरिकता लेने की कोशिश की। पिछले 15 सालों से भारत से फरार ललित मोदी ने भारतीय प्रशासन को लगभग ठेंगा दिखा ही दिया था। उन्हें वानुआटू की नागरिकता मिलने ही वाली थी कि मामला पलट गया है। ताजा जानकारियों के अनुसार वानुआटू ने मोदी की नागरिकता को रद्द करने का फैसला लिया है। स्थानीय सरकार का कहना है कि वे आर्थिक अपराधियों को शरण नहीं देंगे। वानुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि ललित मोदी का मकसद सिर्फ प्रत्यर्पण यानी वापस भारत भेजे जाने से बचना था। उनकी दिलचस्पी वैध नागरिकता पाने की नहीं थी। वानुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापाट ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी सरकार आर्थिक अपराधियों को संरक्षण नहीं देगी। उन्होंने कहा, मैंने नागरिकता आयोग को तुरंत ललित मोदी की नागरिकता रद्द करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नापाट ने यह भी कहा कि मुझे पिछले 24 घंटों में पता चला कि इंटरपोल ने 2 बार भारतीय अधिकारियों के अनुरोध को खारिज कर दिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। ऐसी किसी जानकारी के बाद श्रीमान मोदी के नागरिकता आवेदन को खुद ब खुद खारिज किया ही जाना था। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय दूतावास में अपना भारतीय पासपोर्ट रद्द करने का आवेदन दिया था। भारतीय एजेंसियां उसके बाद से ही सक्रिय हो गई थीं। ललित मोदी पर भारत में आर्थिक अपराध और धोखाधड़ी के कई मामले लंबित हैं। मसलन एक मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेक्स उल्लंघन। ललित मोदी पर मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेक्स विदेशी मुद्रा उल्लंघन का आरोप है। मुद्रा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2009 में हुए आईपीएल के टेलीविजन राइट्स सौदे को लेकर उनके खिलाफ कई मामलों में जांच शुरू की। 2. 425 करोड़ रुपए का टेलीविजन राइट्स घोटाला। 2009 में ललित मोदी पर आरोप लगा कि उन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचने में अनियमितता की। यह सौदा लगभग 425 करोड़ रुपए का था और इसमें वित्तीय हेरफेर के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस सौदे से ललित मोदी ने निजी फायदा उठाया और पैसों को गलत तरीके से विदेश भेजा। 3. फ्रेंचाइजी विवाद और हितों का टकराव। 2010 में मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने आईपीएल टीमों के फ्रेंचाइजी आवंटन में पक्षपात किया और अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब जैसी टीमों के मालिकाना हक में उन्होंने कथित रूप से अपने करीबियों को लाभ पहुंचाया। चोर ब्लैक मनी और टैक्स चोरी। इनकम टैक्स विभाग ने भी ललित मोदी पर टैक्स चोरी के मामले दर्ज किए। आरोप है कि उन्होंने आईपीएल की डील में काले धन का इस्तेमाल किया। इस वजह से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। 2010 में जब ललित मोदी पर जांच का शिकंजा कसना शुरू हुआ तो उन्होंने यूके भागने का फैसला लिया था। तब से लंदन में रहते हुए वे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे।
कुछ साल पहले वे एक बार और चर्चा में ये थे जब सोशल मीडिया पर पूर्व मिस यूनिवर्स और अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ तस्वीरें शेयर की थीं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वे सुष्मिता के साथ रोमांटिक रिश्ते में हैं। हालांकि सुष्मिता सेन ने कभी इन बातों को हवा नहीं दी। भारत से भागने के बाद भी ललित मोदी सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहे हैं, पर भारतीय एजेंसियां उन तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाई। भारत की डीली अपराधी प्रत्यर्पण नीति को भी इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। यह भी माना जाता है कि भारत सरकार उन्हें वापस लाने के लिए प्रभावी कूटनीतिक दबाव नहीं बना पा रही है। आइए जानते हैं भारत ने ललित मोदी को वापस लाने के लिए अब तक क्या-क्या कोशिशें की हैं और क्यों ललित मोदी अब तक शिकंजे से बाहर हैं। इंटरपोल ने भारत की रेड कॉर्नर नोटिस की मांग को 2 बार ठुकराया है। इंटरपोल का कहना है कि भारतीय एजेंसियों के पास ललित मोदी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं है। ललित मोदी आर्थिक अपराध करके भारत से भागने वाले अकेले नहीं। इस लिस्ट में विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे अन्य अपराधी भी शामिल। वे भी इसी तरह विदेश भाग गए और भारतीय एजेंसियां उन्हें पकड़ने में असफल रहीं। हालांकि वानुआटू का पासपोर्ट रद्द होने के बाद ललित मोदी की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। अब उनके पास विदेश में सुरक्षित रहने के विकल्प सीमित हो रहे हैं। यह भारत की सरकार के लिए सुखद हो सकता है। अगर भारतीय सरकार दबाव बनाए और इंटरपोल को नए सबूत दे तो ललित मोदी को वापस लाया जा सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत की एजेंसियां इन भगोड़े अपराधियों को वापस लाने के कोई कारगर रास्ता अपनाती हैं या नहीं, या फिर ये अपराधी यूं ही सेफ हेवन तलाशते रहेंगे। देश की सरकार हाथ मलती रह जाएगी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.